जी हाँ स्टूडेंट, जब NIOS के एग्जाम शुरू होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास कंफ्यूजन हो जाता है कि अपनी प्रिपरेशन कैसे करें इतने शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि अभी तक जो समय चला गया है इतनी तैयारी उनकी हो नहीं पाई है या किसी कारणवश से वो जो है अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाए। लेकिन सामने एग्जाम है। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो डिसीजन ले रहा है कि एक डिसीजन तो ये हो रहा है कि कई मैसेजेस ये आ रहे हैं, स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर मैं इस बार जो है स्किप कर रहा हूँ और जो है नेक्स्ट सेशन में मैं एग्जाम दूंगा क्योंकि मेरी तैयारी हो नहीं पाई है। दूसरे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो जो है कह रहे हैं कि हमारी तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, हम जाकर कैसे लिखेंगे वहां पर, और बिल्कुल डिप्रेस हो रहे हैं। तो मैं जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके NIOS में एग्जाम्स स्टार्ट हो गए हैं, एग्जाम अभी चालू है और अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ अगर चीजों को आप फॉलो कर ले तो आपको बहुत हद तक मदद करेगा और बिना तैयारी करे भी आप जो है आसानी से अपनी क्लास में पास हो सकते हैं। तो क्या वो सुझाव मेरे हैं और उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं पे आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि ये चैनल है VCIC गुरुजी जिसमें हम हर स्टूडेंट की परेशानी को दूर करते हैं, NIOS की सारी अपडेट देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई, NIOS एक्सपर्ट। जो लोग नए आए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको NIOS की किसी भी समस्या से समाधान करना हो तो ये चैनल आपके लिए सबसे बेहतरीन चैनल है, VCIC गुरुजी। आज मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स को लेके जो स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं NIOS में और घबराए हुए हैं कि हम अपनी तैयारी कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कुछ समस्या तो ऐसी रही है कि कई स्टूडेंट्स को बुक्स नहीं मिली है और कई स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं हो पाई है। अभी जो क्राइटेरिया चल रहा है, हमारे एग्जाम चल रहे हैं, ऐसे समय में कम समय में कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो मैं आपके पास 3 सुझाव लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं, हम लोगों ने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तैयार करे हुए हैं, जो हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनको जो है रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार जो है NIOS के क्वेश्चन पेपर में देखे जाते हैं या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाते हैं, उन क्वेश्चंस के चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन बनाए हुए हैं हर चैप्टर के। अच्छा, कुछ चैप्टर स्किप करे हुए हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ TMA के लिए दिए गए होते हैं सिलेबस में, उनका पब्लिक एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसे सब चैप्टर्स को अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो अपना समय खराब कर रहे हैं। तो वहां पर क्या है कि हमने जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है उनको वहीं पे फिल्टर कर दिया है और आपको सिर्फ वो चैप्टर्स आपके सामने रखे हैं जिन चैप्टर्स में पब्लिक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने हैं। अगर आप वो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चाहते हैं तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें हमने प्रॉपर्ली सेपरेट किया हुआ है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, फिर क्लास 12th इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी को वहां पे कोई क्वेश्चन पेपर या कोई सब्जेक्ट आपका अवेलेबल नहीं होता है तो आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। अगला तरीका यहाँ पे ये है तैयारी करने का, जब आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उनके आंसर सर्च आउट कर लेते हैं, चाहे आप बुक से कर लीजिए चाहे आप गूगल से कर लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व आउट करने होंगे। 3 क्वेश्चन पेपर आपको हर सब्जेक्ट के सॉल्व आउट करके देखना होगा कि यहाँ पर कितना नंबर के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने नंबर वाले क्वेश्चन में हमें कितना लिखना चाहिए और कितनी देर में मेरा ये क्वेश्चन पेपर का आंसर तैयार हो रहा है। तो हम लोग आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के सेट भी दे रहे हैं। अगर आपको जो है किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के सेट चाहिए तो वो क्वेश्चन पेपर के सेट भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे व्हाट्सएप पे आपको लिखना होगा कि आई नीड क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस सब्जेक्ट और अपने सब्जेक्ट्स के नाम लिख दीजिए, और उसके बाद जो है हम लोग आपको वो 3 सेट आपको दे देंगे, उसे आप बैठ के सॉल्व आउट करिए। क्योंकि अगर इस वक्त आप गए टेक्स्ट बुक्स में पढ़ने के लिए तो टेक्स्ट बुक इतनी मोटी मोटी है, उसके बाद फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट और कहीं में तो थर्ड पार्ट भी है। तो ऐसे में तो अगर आप चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो 2 या 3 चैप्टर ही आपके कंप्लीट हो पाएंगे आज। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप इस तरीके से तैयार करिए, पहले चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लीजिए, पढ़ लीजिए उन्हें, और फिर आ जाइए क्वेश्चन पेपर में। एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व आउट करके उनका आंसर लिख लीजिए। यकीन मानिए उनमें से अगर कुछ भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में आते हैं और जब आपने एक बार लिखा होगा तो वो जरूर आप वहां पर भी कर पाओगे। क्योंकि याद रखिए, सिर्फ बोलने से हमें याद होता है लेकिन लिखने से हमें बिल्कुल छप जाता है हमारे दिमाग में और उसको हम कभी भूल नहीं पाते हैं। तो लिख के प्रैक्टिस करिए। और देखिए, अगर आप बोलेंगे सर इतना भी समय नहीं है मेरे पास कि मैं 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व आउट करूं, तो फिर तो ये एग्जाम ही आपके लिए नहीं है। क्योंकि अगर आप इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते हैं कि 3 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व आउट करें, अगर एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व आउट करने जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपका 1.5 से 2 घंटा उसमें लगेगा।
और अगर आप इतना टाइम पीरियड भी अपनी पढ़ाई में नहीं निकाल सकते हैं तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि ये एग्जाम आपके लिए, क्योंकि समय तो आपको देना पड़ेगा। चाहे अगर आप जॉब पे जा रहे हैं तो रात को थोड़ी सी मेहनत करिए, अगर आप नाइट ड्यूटी पे है तो दिन को करिए, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। और जहां पर आपको ये कोई बोल रहा है कि हम चीटिंग करा देंगे, आपके मार्क्स बढ़ा देंगे, आप तो पैसे दे देना, इन सब के चक्कर में ना पड़ते हुए आप जो है सिंपल तरीके से अपनी तैयारी करिए और आराम से आप जो है अपने जो भी सब्जेक्ट है उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट इतने डिप्रेस हुए बैठे हैं कि नहीं सर अब तो मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं नेक्स्ट सेशन में दूंगा। ऐसे स्टूडेंट को मैं बता दूं तुम्हारे दो बड़े जो घाटे क्या हो रहे हैं। एक तो जो इस साल आपने एग्जामिनेशन फीस पेड करी है वो आपकी नॉन रिफंडेबल है, वो फीस आपकी जो है वेस्ट हो जाती है, वो आपकी जो है दोबारा आपको वापस नहीं मिलती है। और जब आप नेक्स्ट सेशन में एग्जाम देने जाओगे तो नेक्स्ट सेशन में दोबारा से आपको एग्जामिनेशन फीस पेड करना होगा। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट है, अगर आपने एग्जामिनेशन फीस पेड करी है और आपकी तैयारी नहीं भी हुई है ना, तो भी मैं आपको बोलूंगा कि आप जाइए एग्जाम सेंटर में और एग्जाम सेंटर में एग्जाम दे के आइए। हो सकता है कि ऐसा हो जाए आपकी तैयारी कुछ भी ना हो, लेकिन आप वहां पर कुछ लिख कर आए हो सब्जेक्ट से रिलेटेड और आप अपने सब्जेक्ट में क्वालिफाई भी हो जाएंगे। तो अगर आप देंगे ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, तो वो फिर आपको पास कौन करेगा। तो मेरा उन सभी स्टूडेंट से कहना है कि जो बोल रहे हैं नहीं तैयारी नहीं हुई है और ये बहाना लगा के आप जो है अगले सेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ अगला सेशन भी आ जाएगा अक्टूबर का और उस वक्त भी आप यही बोल रहे होंगे कि मेरी आज भी तैयारी नहीं हुई है। तो ऐसी सिचुएशन बाद में भी आनी है, तो इससे अच्छा आपने एग्जामिनेशन फीस पेड करी है तो जस्ट गो एंड अटेंड योर एग्जाम, अपना एग्जाम दीजिए, ताकि जो है आपको पता चल सके कैसा क्वेश्चन आ रहा है, अगली बार मेरे को कैसी तैयारी करके आनी है, या फिर आप इसी वाले अटेम्प्ट में ही पास हो जाएंगे। और साथ ही साथ में आप लोगों को अगर किसी को भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पेपर सेट, सैंपल पेपर या चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको हमने सब कुछ अवेलेबल कराया है। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप VCIC इंस्टामोजा स्टोर लिखिए कहीं पे भी गूगल में, तो एक इंस्टामोजा पेज हमारा खुल जाएगा, उस पेज में भी आपको जो है सारी चीजें अवेलेबल मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपको किसी को भी कोई मदद चाहिए तो हम पे संपर्क करिए, हम आपको जो है उपलब्ध कराएंगे और इसी तरीके की वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।